हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले। इस वीडियो में फुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने को मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने को मिलेगा और बैलेंस शीट भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को आप जो है देखिए और समझिए, उसके बाद जो है खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। इसका पूरा हिस्सा आपको ये रहा, बाकी के आधा हिस्सा जो है पीछे की तरफ है। पहले आप इसे यहाँ पे देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए। ये रहा बाकी का क्वेश्चन, ठीक है। इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपका बन गया होगा। जिसका बन गया है वेल डन, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। जिसका नहीं बना है कोई बात नहीं, आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए किस तरीके से बन रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी क्या है, पार्टनरशिप आर इन पार्टनरशिप, ओके, शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4/7 एंड 3/7। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, 4:3 है, ठीक है। दिया बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। रिजर्व यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुडविल दिख रहा है। तो गुडविल को आपको क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ तक हो गया, और कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसी एडजस्टमेंट का हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और साथ ही साथ जो है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डालते चलेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हम जर्नल एंट्रीज बनाना शुरू करते, पास करना शुरू करते। अब यहाँ पे सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2014 क्या हो रहा है कि सी जो है एडमिट हो रहा है। सी जो है एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स के साथ, कुछ फॉलोइंग टर्म्स के साथ जो है एडमिट हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 3:, न्यू रेशियो, यहाँ पे बोलेंगे न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो है यहाँ पे फॉर्म का, बिटवीन ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ सी इज लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए कि जो सी का जो लोन है, यहाँ पे आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है कि सी का जो लोन है 30,000, वो क्या है, इसको ट्रीट करेंगे एज ए कैपिटल ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे, फर्स्ट जर्नल एंट्रीज पास होगा हमारा कि सी इज लोन अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, कितना का, 30,000 का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल का एंट्री है। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसका एंट्री पास हो गया। अब बोले कि सी इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। सी जो है कैश में गुडविल लेके नहीं आ रहा। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year। तो यहाँ पे 2 साल जो परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years का जो है आपका जो है निकालना है। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि गुडविल जो है किस तरीके से निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year आर 6,000। अब यहाँ पे आपको दे दिया कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, लास्ट 3 year का 6,000 है। तो अगर लास्ट 3 year का 6,000 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2,000 आ गया हमारा। तो हमारा गुडविल क्या हो गया, 2,000 हो गया। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू। अब ये जो गुडविल 2,000 का आ रहा है, 2,000 का जो सी जो है गुडविल लेके आ रहा है, वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो सी जो है ये कैश में लेके नहीं आ रहा, बैंक में लेके नहीं आ रहा है, बैंक के थ्रू लेके नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी के अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, सी के करेंट अकाउंट को यहाँ पे लिखेंगे सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज कि किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, फिर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर दो है ए और बी। ए का जो ओल्ड रेशियो है यहाँ पे आपका देख लीजिए कि यहाँ पे ए का जो ओल्ड रेशियो 4/7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/7 और यहाँ पे 3/7। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू रेशियो क्या है कि 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे 3/6 माइनस 3/6 और यहाँ -2/6। अब इसको हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 42, यहाँ भी 42, 6 से 24 और यहाँ पे 21, यहाँ पे 18, यहाँ पे 14, कितना हो जाएगा 3/42 इज टू 4/42। तो रेशियो क्या आ गया 3:4। 3:4 का रेशियो आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये इसी रेशियो से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस तरीके से करते हैं, देखिए 2000 है, 2000 को हम अगर 3:4 मतलब 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 2 जा 4 तो 14 आया। 14 अगर 20 में से 14 कर देंगे तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे अगर 8 से करेंगे तो 56, 40 बचेगा। तो फिर यहाँ पे 5, ठीक है, तो यहाँ पे 35, फिर 0.35, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे 7। तो यहाँ पे काटने के बाद कितना आ जाएगा 285.7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, उसके बाद 4 से। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 21 की 1, 15 15, 16 17 की 7, उसके बाद यहाँ पे 24, 25 की 5, उसके बाद यहाँ पे 6 7 8, तो यहाँ पे 857.1 इतना आएगा। उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 28 की 8, फिर 20 21 22 की 2, उसके बाद कितना 32 33 34 की 4, फिर 8 9 10 11 इतना आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसको हम अप्रॉक्स 3 लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 857 और 1143। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ हमारा आ गया 1143 और 857। तो ये हो गया हमारा गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, ये वाला हो गया 7000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो की बात हो रही है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है एंट्री क्या पास होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो है पार्टनर्स जो है ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, क्या कर रहे हैं टेक ओवर कर ले रहे हैं, तो उनका जो है अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। तो 7000 से जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 7000 से। अब ये 7000 को हम जो है किस रेशियो में बांटेंगे 4:3, तो कितना आ जाएगा 4000 और 3000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक जो है रिड्यूस हो रहा है 10%। तो यहाँ पे स्टॉक कितना था, यहाँ पे स्टॉक था आपका 60,400। तो अगर हम 60,400 को 10% से कम कर देंगे तो कितना बच गया हमारा 6040। 6040 हो गया। इससे क्या हो रहा है, स्टॉक जो है रिड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो है क्या पास करेंगे एंट्री। अगर एसिड जो है डिक्रीज करता है तो हम क्या कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट 6040। ठीक है, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 5% जो है डेटर्स के ऊपर, 5% डेटर्स के ऊपर जो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा जो डेटर्स था कितना 40,000। अब 40,000 का हम
5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2000 है। अब हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारा क्या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और भी कहीं है क्या, तो देखिए तो यहाँ पे 1800 रुपये का प्रोविज़न पहले से है। तो कितना जो इंक्रीज कर रहा है? 200 जो है इंक्रीज कर रहा है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 200। ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो है आपका आने वाला है क्या कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% शुड ऑल्सो बी मेड ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, अकाउंट। अब यहाँ पे जो आपका डेटर है 40,000 है। ठीक है, उसके ऊपर हम जो है 2000 जो है चार्ज किए, प्रोविज़न 2000 चार्ज किए ना, तो 2000 अगर चार्ज किए तो कितना आ गया? अगर हम 40,000 का यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 40,000 का अगर हम 40,000 में 2000 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा? 38,000 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसी के ऊपर हम 2% चार्ज करेंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 0 16 की 6, यहाँ पे 6 7 760। तो कितना आ जाएगा? 760। अब ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट होगा? 0 ठीक है, और यहाँ पे 7 2 9 1 10 की 0, और यहाँ पे और 6, तो यहाँ पे 7,000 से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बोला कि बी इज विड्रॉ 8,000 इन कैश। अब बी क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है। इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल ऑलवेज आपका क्रेडिट में होता है, लेकिन हम बी के कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो है कैपिटल जो है कम हो रहा है 8,000 से। 8,000 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ तक हो गया। इस तरीके से हम जो है एंट्री पास कर लेंगे। अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। और एक और चीज़, आपका बैलेंस शीट में गुडविल है, तो गुडविल का भी जर्नल एंट्रीज आपको पास करना है। तो गुडविल का भी जर्नल एंट्रीज आप पास कर लेंगे। कहाँ पास करेंगे? यहाँ पास कर लेते हैं। ठीक है, गुडविल का है एग्जिस्टिंग, मतलब आपके बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। किस तरीके से करेंगे? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको जो है कितना दिया है? 5,000। अब इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि आपका पहले से है गुडविल, तो हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 5,000 को हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना आपका? 4:3। तो ये टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। अब ये 5,000 को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करें 7 के बीच में, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 49 हो गया। यहाँ पे 1 तो 1 हो गया। अगर 49 यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे 7 तो 3, और 3 अगर करेंगे तो 4 से 28 30 हो जाएगा 28, तो फिर 20 आएगा। तो 20 अगर आएगा तो फिर कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो 714 हुआ। अब इसको 714 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 3 से। कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 16 की 6, और उसके बाद 4 1 5, उसके बाद कितना? 28। ठीक है, उसी तरीके से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 12 की 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, कितना हो जाएगा? 21। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अप्रॉक्स कर लेंगे। अप्रॉक्स करेंगे तो कितना? 7 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे। अप्रॉक्स कर लिए। अप्रॉक्स करने के बाद इतना आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2857। ठीक है, उसके बाद 2143। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा कुछ एंट्री बच नहीं गया, सब कुछ हो गया फाइनल। तो अब हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ओपन करेंगे।
रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ओपन कर लीजिएगा अगर आप अभी तक ओपन नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो हम जो है ओपन करना शुरू करते हैं। अब बारी बारी से हम जो है जो जितना भी जनरल एंट्रीज पास किए हैं, देखिए कि आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें से कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट है, तो सारा जो नीचे का जितना भी अमाउंट है, जितना हेडिंग है, सब डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट कितना 6040, 6040 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना है 200, 200 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना है 760, 760 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आप कुछ दिख रहा है क्या रीवैल्यूएशन पे? आप देखेंगे तो रीवैल्यूएशन पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे एंट्री, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब सबके सब जो है हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, सब अमाउंट को जोड़ के कितना आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पे 0, 7000, तो 7000 आ जाएगा, ठीक है। तो 7000 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 7000 आपका जो यहाँ पे क्या, आपका जो है ये डेबिट क्या शो करता है? एक्सपेंसेस शो करता है। ये क्या शो करता है? आपका इनकम शो करता है। तो आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से, तो ये क्या दिखाता है? लॉस दिखाता है। तो हम यहाँ पे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन लिखेंगे। अब यहाँ पे ए इज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और बी इज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कितना 7000। अब ये 7000 हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, क्या 4:3 के रेशियो में। तो कितना आ जाएगा 4000, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3000, ठीक है। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हम क्या करेंगे? अब बाकी का काम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करके करेंगे। सीधे तौर पे हम क्या करेंगे, बस ये जो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है, सीधे तौर पे हम क्या करेंगे, इसको हम इसका जैसे यहाँ पे क्रेडिट में दिखा रहा है, क्रेडिट साइड में, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखिएगा, तो इसको हम डेबिट साइड में जस्ट डायगोनल अपोजिट, ठीक है, डायगोनल वाला, कि इस साइड दिखा रहा है तो हम इसको इस साइड लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4000 और फिर यहाँ पे 3000, इसको ऐसे डैश कर देंगे। अब यहाँ पे जो बाकी के जर्नल एंट्रीज हम पास किए थे, देखिए सी इज कैपिटल लिखा हुआ है, तो सी इज कैपिटल लिखा हुआ है, तो सी इज अगर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? ये सी इज लोन आपके क्रेडिट साइड में चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी करके लिख लेते हैं। हमारे जो बैलेंस शीट में है बैलेंस कितना दिखा रहा है? 50,000 और 40,000, तो लिख देते हैं 50,000 और 40,000, ठीक है। उसी तरीके से बाकी का यहाँ पे लिखें सी इज लोन, सी इज लोन कितना? 30,000, तो 30,000 जो है यहाँ पे लिख दिए। बाकी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सी इज करेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है आपका क्रेडिट है, तो यहाँ पे आपके कैपिटल अकाउंट में जो सी इज करेंट अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में जाएगा, बाई सी इज करेंट अकाउंट। स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? 800, एक अकाउंट में 857 और यहाँ पे 1143, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब जो है इन्वेस्टमेंट आपका जो है कैपिटल जो है डेबिट में, कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, तो इन्वेस्टमेंट जो है डेबिट साइड में लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना? 4000 और 3000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 और 3000, यहाँ तक हो गया। बाकी देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो आपका जो है कैश कहाँ जाने वाला है? डेबिट साइड में जाने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बी के कॉलम में तो 8000 बी के कॉलम में हम लिख देंगे, ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे जो है हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, तो यहाँ पे उसको भी लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट में है, तो गुडविल कहाँ जाने वाला है? डेबिट में, तो गुडविल हम डेबिट में लिखेंगे, टू
गुडविल अकाउंट। अब कितना कितना अमाउंट आपका गया था गुडविल, जब आप 2875, तो यहाँ पे 75 नहीं 57, तो 2857 57 2143, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है लिख देंगे। तो यहाँ सब कुछ आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सबका कुछ चीज़ भी नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल हम देखेंगे किस तरीके से हमारा जो है आ रहा है। तो हम टोटल करते हैं। यहाँ से आपको अंदाजे से पता चल रहा होगा कि ये जो 50,000 है और यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 30,000, तो ये वाला साइड जो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा 50,857। 50,857 यहाँ पे आ जाएगा 41,143, यहाँ पे 30,000। तो यहाँ हो गया पूरा। अब यहाँ पे अगर हम टोटल लिखेंगे 50,857, ठीक है, और यहाँ 41,143, यहाँ पे 30,000। अब यहाँ पे हम टोटल करने के, इसको जो है जोड़ने के बाद इससे माइनस करेंगे, तो जितना भी डिफरेंसेस आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस CD करके लिखेंगे। तो डिफरेंसेस करते देखिए, पहले यहाँ पे टोटल कर लेंगे 8,000 और प्लस 2,000, 10,857। इससे माइनस करेंगे 5857 से, तो कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 6,000 प्लस 8 14,000 प्लस 2 16,143। अब इससे हम माइनस करेंगे 41,143, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 3 में से गया तो 25,000 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 30,000 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ तक पूरा हो गया, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है बन गया। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जाता है, राइट। तो हम बैलेंस शीट जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी को हेडिंग में लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो पहले से दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कैश एट बैंक आपका दिया हुआ है। अब कैश एट बैंक आपका यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो है एडजस्टमेंट में आपका जो बी है 8,000 कैश जो है विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे हम 10,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेटर है, डेटर कितना है 40,000, तो यहाँ पे लिखते हैं हम डेटर 40,000, ठीक है। इसमें लेस करेंगे प्रोविजन, कितना निकाले थे हम लोग प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट, यहाँ पे डाउटफुल डेप्ट करके लिखेंगे, ठीक है। कितना निकाले थे 2,000 निकाले थे 2,000, तो कितना आया था 38,000 आ गया था, ठीक है। इसी में से हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसी में से लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे 760 जो है हम जो है कैलकुलेट किए थे 760, ठीक है। तो 760 जो हम लेस करेंगे कितना आ जाएगा टोटल 04 यहाँ पे 2 37,240, यहाँ तक हो गया। अब बाकी के हम जो है देखेंगे। तो स्टॉक कितना 60,400, तो 60,400 में से अगर हम माइनस करेंगे, देखिए 60,400 में से अगर हम 6,040 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 06 प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा 54,360। तो यहाँ पे स्टॉक लिखेंगे 54,360, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप ध्यान दीजिए कि ये 10,000 है, लेकिन 7,000 जो है पार्टनर्स टेक ओवर कर लिए ले लिए हैं, तो यहाँ पे बच गया कितना 3,000। तो इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 3,000। उसके बाद यहाँ पे गुडविल तो खत्म हो गया, गुडविल का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो ये तो खत्म हो गया। अब बच गया आपका प्लांट, तो प्लांट यहाँ पे लिखेंगे, प्लांट लिखेंगे 25,000। एक और चीज आपका जो है एसिड साइड में जाएगा, वो क्या जाएगा है यहाँ पे देखिए। अब जब हम
क्या कर रहे थे, सीज करेंट अकाउंट जो है डेबिट किए थे। और कैपिटल हमेशा जो है, कैपिटल हो या करेंट हो, ऑलवेज आपका क्रेडिट साइड में जाता है। अगर सीज करेंट अकाउंट जो है हम डेबिट किए तो इसको हम क्या करेंगे, इसके कैपिटल को हम क्या करेंगे, ये गुडविल को, ये गुडविल है ना, गुडविल लेके आ रहा है तो गुडविल कहाँ लिखते हैं हम, एसेट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज करेंट अकाउंट, क्योंकि गुडविल को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना 2000, तो ये नया गुडविल है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में आपका क्या है, देखिए यहाँ पे क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यहाँ पे बात करते हैं बिल्स पेबल की, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से 9000, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारा खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, आपका एडजस्ट हो गया है। अब 2000 जो निकाले थे उसी में एडजस्ट हो गया, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सीज लोन, सीज लोन को हम कैपिटल मान लिए हैं। अब कैपिटल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, सॉरी कैपिटल को हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड में लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे, आगे चलेंगे तो दिखाएंगे सीज कैपिटल। तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल मान लिए एज ए कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे ए, बी और सी। तो कैपिटल अगर हम देखें तो कैपिटल हम जो है इस वाले जो कैपिटल को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, 40,000, 25,000 और 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000, 25,000 और 30,000। अब यहाँ पे 6 और 3 95,000 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, 0 0 यहाँ पे 6, 18 और 5 23 की 3 प्लस यहाँ पे 9 10 11 12, तो 1,23,600। इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 0 प्लस 5 और 1 6, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे कितना हो गया, 9 11 11 और 3 14 14 और 14 और 5 19 19 और 4 19 और 23 की 3, कैरी बच गया 2। उसके साथ यहाँ पे 8 2 10 11 12, तो 1,23,600। यहाँ पे भी आपका आया 1,23,600। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आंसर या इतना मैच किया होगा, आपका भी आंसर इतना आया होगा। तो अगर आपका जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट था, क्योंकि यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो गुडविल है, गुडविल कैश के थ्रू नहीं आ रहा है। तो गुडविल कैश के थ्रू नहीं आ रहा तो हम जो है सी के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये मेन चीज़ था जो हाँ आपको समझना था। बाकी चीज़ तो आप जानते थे, बस ये थोड़ा सा नया था। और आज के लिए बस इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे या फिर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें।